बैक टू अनदर वीडियो। जी व्यूअर, लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट से क्रॉस सेक्शन प्रिंटिंग के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम ये जो लेआउट टैब हैं इनसे सेक्शन कैसे प्रिंट कर सकते हैं या कोई दूसरी ड्राइंग आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने दो न्यू ड्राइंग ओपन की हैं। एक को मैंने A3 के नाम से सेव किया है, एक को मैंने A4 के नाम से सेव किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना पेज सेटअप करेंगे। ठीक है, जो लेआउट पे अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे Ctrl+P करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो मैं प्रिंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो हाई क्वालिटी PDF है। ठीक है, यहाँ से पहले मुझे अपना पेज बनाना है। कस्टम पेपर साइज, कस्टम पेपर साइज पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे ऐड का बटन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया यूज़ एग्जिस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे पहले जो हमें बनाना है वो A3 बनाना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे A3 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोकैड में होते हैं, 420x297। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे 420 और 297 मिलीमीटर है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्पेसिंग है इसके बॉर्डर की, मैं इसको 0 कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको A3 फॉर सेक्शन, ये मैंने नाम दे दिया इसको। मैं नेक्स्ट किया, फिनिश किया, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अभी ये इस लिस्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो अभी हमने क्रिएट किया है वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अभी मैं लेआउट टैब में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ है तो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, पेज सेटअप मैनेजर। ओके, ये हमारा लेआउट था। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। ओके, यहाँ से हमने इसको पेज सेटअप में जो अभी हमने क्रिएट किया है, ओके, प्रीव्यू, ओके, क्लोज, तो ये असाइन हो गया इसको। अभी यहाँ पे हमने व्यू फ्रेम क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं REC रेक्टेंगल की कमांड देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डायमेंशन देता हूँ। डायमेंशन हमारी 420 है और 297 है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू फ्रेम क्रिएट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये व्यू फ्रेम क्रिएट हो गया है। अभी हमने इसमें अपने सेक्शन ऐड करने हैं। तो मेरे पास अभी इस फाइल में कोई डाटा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो लास्ट जो सेक्शन हमने क्रिएट किए थे हम वही इसमें ऐड करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, और ये हमने A3 शीट बनाई है और यहाँ पे ला के मैं इसको मॉडल स्पेस में पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करता हूँ। जेड इंटर री इंटर, तो ये हमारे क्रॉस सेक्शन इसमें आ गए हैं। अभी हमने जो लेआउट में सॉरी ये A4 वाले में बन गया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम यहाँ भी इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो A3 है, ये A3 A4 है, A3 हो गया और ये इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, मैं फाइल को रीनेम कर, ये हमारा सेक्शन जो A3 के लिए हमने बनाया है। ठीक है, ये बन गया है। अभी हमने इसमें डाटा ऐड करना है, तो मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ, जेड इंटर री इंटर। ओके, तो ये जो सेक्शन है ये हमने अभी इसमें लाने हैं। तो इसको मैं व्यू फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए MOV की कमांड देता हूँ। ओके, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इस व्यू फ्रेम पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू इसमें आ गए हैं। इसमें आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपने Z प्रेस करना है, एंटर W प्रेस करना है और विंडो सिलेक्शन से आपने अपना क्रॉस सेक्शन की जो सिलेक्शन है वो कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं विंडो सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ में मैं बाहर में डबल क्लिक किया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक सेक्शन व्यू जो है ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो है।
मूवर कॉपी, ओके। और यहाँ पे मैं इसको एंड में मूव करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ 02, ओके। और इसमें डबल क्लिक करता हूँ मैं, नेक्स्ट सेक्शन में ले लेता हूँ इसमें, Z इंटर, W इंटर, राइट क्लिक, स्नैप, ओके। और ये विंडो सिलेक्शन से हमने इसमें दूसरे सेक्शन को भी बना लिया है, ओके। तो ये सेक्शन भी बन गया हमारा, एक और बना लेते हैं हम इसमें। आपने जितने भी बनाने हैं आपने जस्ट इसको कॉपी करना है और रीनेम कर देना है, ओके। ठीक हो गया। अभी मैं फिर इसमें डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसमें थर्ड वाले सेक्शन को विंडो सिलेक्शन से इसमें फिट कर लेता हूँ, ओके। ये 3 सेक्शन हमारे बन गए हैं A3 के लिए। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी A4 वाली फाइल में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक व्यू है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये जो लेआउट है इसको भी मैं डिलीट, यहाँ पे मॉडल स्पेस में पहले हम अपना एक पेपर असाइन कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, कस्टम पेपर साइज, यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो एक किया है वो आ गया है बाय डिफॉल्ट। अभी हमने नेक्स्ट ऐड करना है, ओके। एग्जिस्टिंग से ही हमने लेना है इसको, ओके। तो हमारे पास A4 का साइज होगा इधर, ठीक है। ये A4 का साइज 297 इंटू 210। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ये ऑलरेडी इधर है, नेक्स्ट। और इसको मैं 0 कर देता हूँ, नेक्स्ट। A4, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। और यहाँ पे ये जो A4 है इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं एक दफ़ा प्रीव्यू करता हूँ, ओके। यहाँ पे अभी मैं लेआउट टैब में आता हूँ और इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेज सेटअप मैनेजर, मॉडिफाई। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, पेज सेलेक्ट करता हूँ, A4, प्रीव्यू, ओके, ओके, क्लोज। ये हमारा जो पेज इस पे असाइन हो गया है। अभी हमने इसमें जो है अपना व्यू फ्रेम क्रिएट करना है, रेक्टेंगल, REC, ओके। डिफॉल्ट डायमेंशन 297 बाय 210, ओके। रेक्टेंगल हमारा क्रिएट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमने इसको व्यू फ्रेम में कन्वर्ट करना है, इसके लिए MV कमांड है, इंटर। इसको अभी हमने सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो मैं O एंटर करके एंटर करता हूँ। तो जैसे मैंने इस व्यू फ्रेम को सिलेक्ट किया है तो सारे व्यू जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे इस व्यू फ्रेम में आ गए। इसमें अभी आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। और किसी एक सेक्शन को आपने इसमें प्रिंटिंग के लिए ले लेना है। तो मैं इस वाले को ले रहा हूँ, ZW, ओके। यहाँ पे है हमारा पॉइंट और यहाँ पे अपर कॉर्नर। यहाँ बाहर डबल क्लिक करें, Z इंटर, री इंटर करें तो ये आपका एक सेक्शन A4 का बन गया है। अगर आप इसकी डायमेंशन चेक करना चाहें अभी तो डायमेंशन मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ओके। तो ये 297 है। A3 में हमारे पास ये 420 था, ओके। अभी इसका एक और सेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, मूवर कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट ए कॉपी, ओके। A4-1, ओके, रीनेम A4-2, ओके। तो यहाँ पे मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट जो है कोई भी एक सेक्शन मैं इसमें ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, Z इंटर, W इंटर, ओके। और यहाँ पे आपने स्नैप से इसको डबल क्लिक, तो ये आपका जो है 2 सेक्शन A4 के बन गए। अभी हमने इसकी प्रिंटिंग करनी है,
तो प्रिंटिंग के लिए मैं जो है व्यू टैब में जाता हूँ और यहाँ पे शीट सेट मैनेजर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने जाना है न्यू शीट सेट में। ओके, जैसे ही जाए इधर हम आ गए हैं तो हमने क्या करना है, हमने जो भी एग्जिस्टिंग ड्राइंग हमारी है, मैं इसको सिलेक्शन के लिए एग्जिस्टिंग ड्राइंग सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन शीट्स है, A3 है एंड A4 है। ओके, सेव हमने कहाँ पे करना है, यही सेम फोल्डर है। ओके, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, फिनिश। शीट सेट हमारा बन गया है। अभी हमने इसमें अपना डाटा ऐड करना है, इंपोर्ट लेआउट एज अ शीट। ओके, ब्राउज ड्राइंग, ये हमारे पास दो ड्राइंग है, ठीक है, ये जो अभी हमने क्रिएट की है, मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसको, ये हमारे पास 5 शीट आ गई हैं, 2 A4 की हैं और 3 A3 की हैं। तो मैं इंपोर्ट चेक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये A4 है, ओके, और ये A3 है, ठीक है। तो अभी हमने इनको प्रिंट करना है, मैं इन पर राइट क्लिक करता हूँ और पब्लिश में जाता हूँ और पब्लिश टू PDF करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ही करना है। तो अभी ये जो सेम फाइल नेम है वो PDF के नाम से आएगी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो जा गया हमें, यू आर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग जॉब इज प्रोसेसिंग इन द बैकग्राउंड। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं इसके लिए। प्रिंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, प्लॉट एंड पब्लिशिंग जॉब कंप्लीट। अभी हमने इसको चेक करना है, ठीक है, कि ये कहाँ पे सेव हुआ है। हमने अपने जो डेट के नाम से सेव किया था, ये आप लोग टाइम देख सकते हैं, ये जस्ट जो है क्रिएट हुई है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ओके, आप लोग देख सकते हैं, ये शीट है, दूसरी शीट है, नेक्स्ट शीट है, नेक्स्ट शीट है और नेक्स्ट शीट है। ओके, तो ये हमारी प्रिंटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।